मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फिर वीडियो लेकर आए हैं। वो इटली में दो गैंग्स की लड़ाई हुई है। ठीक है, दो आप कह सकते हैं पंजाबी गैंग्स, और ये 6 महीने पहले लड़ाई हुई थी और अब इसका नतीजा इन लोगों को मिल रहा है जो इसमें मुलविस हैं। ये टिकटॉक की जो शैतानी है, वो लोगों को जो बहुत उछलते हैं, जो टिकटॉक पर एक दूसरे को धमकियाँ देते हैं और फिर वो मुकाम तय कर लेते हैं, आ जाओ जी तुम ही फलानी जगह आ जाते, असी भी आ जाएंगे तो मुक लवाएंगे। तो फिर ये जो मुकने वाले हैं ना, फिर वो आखिर में उनकी गेम इस तरह मुकती है कि वो गिरफ़्तार होते हैं, सज़ाएँ भुगतते हैं और फिर अपने मुल्कों में डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जनाब अली, ये दो सिखों के ग्रुप हैं, दो इंडियंस ग्रुप हैं, और ये 6 माह पहले वाक़या पेश आया वेरोना में। इसमें भी गालिबन मामला जो है वो टिकटॉक पे आपस में एक दूसरे का मामला था। तो दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे को धमकियाँ दी, फ़लाँ जगह आ जा तू और वो भी फ़लानी जगह आ जा। और पंजाबी जो है ना, वो कहते हैं चढ़ते पंजाब दा वजह लहंदे पंजाब दा, दोनों का खून जो है बहुत जोश मारता है, और गलत जोश जब मारता है तो फिर उसका नतीजा भी गलत निकलता है। तो अब जनाब अली ये दोनों ग्रुप वहाँ वेरोना में पहुँचे, और इनमें से इन लोगों ने बज़ाहिर अपने आप को छुपाने के लिए अपने डाटे भी बांधे हुए थे, मास्क लगाए हुए थे ताकि वो नज़र ना आए। अगर बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसमें उनके चेहरे ना आए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बंदे आजकल चेहरे छुपाने से फ़ायदा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए आप पकड़े ही जाते हैं। तो बहरहाल वहाँ पर इनकी आपस में लड़ाई हुई, एक दूसरे पे लाठियाँ चलीं और फिर फायर भी चला। फायर चला तो एक बंदा ज़ख्मी भी हुआ, और फिर जब भगदड़ मची तो एक गाड़ी के नीचे एक बंदा कुचल के मारा भी गया। तो ये इंडियन ग्रुप था। पुलिस ने, इटालवी पुलिस ने जो बताया, दोनों तरफ के वही उनके तौर पर सिक्की थे। तो अब उनके आपस में लड़ाई हो गई, एक बंदा मर गया, एक बंदे को गोली लग गई। और अब ये पुलिस ने 6 महीने से इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी। मसला वही था कि उन्होंने को डाटे बांधे हुए थे और उनके चेहरों की शनाख्त नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए पुलिस ने क्या किया, मोबाइल का डेटा निकाला। जब वहाँ पर मोबाइल ज़ाहिर है आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसका डेटा आ रहा होता है। फिर उसके बाद जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, उन गाड़ियों के नंबर निकाले गए और उनकी मदद से भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई। तो ये डिजिटल इन्वेस्टिगेशन होती है आजकल, और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में आप जो है वो बच नहीं सकते। तो अब ये काराबेरी 6 माह से तहकीकात कर रही थी। तो उसके बाद अब 25 लोगों की उन्होंने निशानदेही कर ली है, दोनों ग्रुपों के, जो वहाँ पर वेरोना में 6 माह पहले एक दूसरे से लड़ने आए थे और लड़े थे बाकायदा। जो है वो डंडे सोटे चले थे और फायरिंग भी हुई थी, और फिर एक जो है वो गाड़ी के नीचे कुचला भी गया था। तो अब उन लोगों की जो निशानदेही हुई है, उनमें से कुछ ब्रेशिया में रहते हैं, कुछ पार्मा में, रिमिनी में और क्रीमोना में। तो ये इन इलाकों से लोग वहाँ पर जो है, सिर्फ आप अंदाज़ा करें कि ऐसे ये बेवकूफ़ लोग हैं कि वहाँ वेरोना में ये लड़ने गए थे, सिर्फ जो है ना वो कहते हैं मंगार, तो वो डालने गए थे। और अब जो है इनमें से पुलिस ने इनको गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी हैं, और इब्तदाई तौर पर जो है वो 6 लोग तो गिरफ़्तार हो गए, लेकिन 25 की निशानदेही होगी और बाकी लोग भी ज़ाहिर है पकड़े जाएंगे। और पुलिस ने ये कहा है कि जिनके ऊपर ज़्यादा इल्ज़ाम है उनको तो ज़ाहिर है वो जेलों में डालेंगे, और बाकियों को वो जो है अब डिपोर्ट कर देंगे। तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब इटली की पॉलिसी और पूरे यूरोप की इस हवाले से पॉलिसी सख्त है कि अगर आप क्रिमिनल होंगे, अगर आप लड़ाई झगड़े करेंगे, आप किसी क्राइम में मुलविस होंगे, किसी खातून के साथ बदतमीज़ी करेंगे, तो उसके बाद अब आपके लिए यूरोप के और इटली हो या कोई और मुल्क, उसके दरवाजे बंद हैं। अब आपको धक्के देकर जहाज़ में बैठाया जाएगा और फिर वापस अपने मुल्क में भेज दिया जाएगा। इसलिए इंसानों की तरह रहें, जहाँ भी रहें, जिस मुल्क में, चाहे अपने मुल्क में भी रह रहे हैं, तो कानून का एहतराम करें, लड़ाई झगड़ों से और ये इनसे बचें। ये जो होशियारी देने वाले होते हैं कि कुछ नहीं होगा, आ जाओ, तो ये जाली जो है लोग आपको उकसाते हैं, तो उकसाने में जो आएगा फिर वो इसकी कीमत अदा करेगा। तो जो ये अब इंडियन ग्रुप के भी दोनों जो 25 लोग हैं, इनकी शनाख्त हुई है, ये अब इसकी कीमत अदा करने जा रहे हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।